नमस्ते साथियों। आज डे 53 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेडम जिलैन की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है, मैनेजिंग योर फेट, अपनी किस्मत बनाएं। यहाँ लेखक हमें कह रहे हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं तो यह परिस्थितियों की गुलाम नहीं रहती। आप अपनी नाव को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, उस नियति से दूर जिसे आपके लिए पहले से तय माना जाता है। यह सब बहुत आसान है। ज़िंदगी एक नदी की तरह है। अगर आप खुद चप्पू चलाएंगे तो दिशा आपकी होगी। अगर आप खुद को धारा के हवाले कर देंगे तो आपको उसी प्रवाह में बहना पड़ेगा। अगर आप कर्म चाहते हैं तो आपको वही मिलेगा। जब आप मान लेते हैं कि आपकी किस्मत अटल परिस्थितियों या पिछले जन्म की गलतियों पर निर्भर है, तो आप वैसी ही सच्चाई को जन्म देते हैं। यह सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप ईश्वर के बच्चे हैं और अगर आप सृजनकर्ता बनना चाहते हैं तो वह भी आपके हाथ में है। डुअल मिरर हमेशा आपकी सहमति पर चलता है। मान लीजिए आपने एक ऐसा लक्ष्य तय किया है जो सामान्य नज़रिए से मुश्किल या असंभव लगता है। आप पूरे दिल से उसे पाना चाहते हैं, लेकिन आपका संदेह से भरा दिमाग बार बार आपको ज़मीन पर लाकर सवाल करता है, कैसे कैसे। ट्रांसर्फिंग के अनुसार जब तक आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके पता ना हो, तब तक आपको एक अलग कदम उठाना चाहिए। तरीकों के बारे में सोचना छोड़ दें और केवल लक्ष्य पर ध्यान दें, जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। जब आप बार बार अपने विचारों में उस लक्ष्य को पाने की स्थिति को महसूस करते हैं, तो आपका जीवन वेरिएशन के स्पेस में उस दिशा में बढ़ने लगता है जहां आपका लक्ष्य साकार होता है। यह बदलाव बहुत हल्का और सूक्ष्म होता है, लेकिन यह होता है ज़रूर। आपका दिमाग चाहे जितना भी शक करे, उसे करने दें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने विचारों में बार बार अपने लक्ष्य की छवि को देखें और महसूस करें। यह बिल्कुल रात की उड़ान जैसा है। गति आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन इंजन चालू होता है, जिसका मतलब कि हवाई जहाज़ अपनी दिशा में बढ़ रहा है। इसी तरह आपके मन में लक्ष्य यानी इंजन स्पष्ट रूप से देखा और महसूस किया जा सकता है। तो बाहरी इरादा आपके जीवन को उस दिशा में खींच ले जाता है जहां आपका लक्ष्य पूरा होता है। इरादे की कमान आपके हाथों में है। जो आप चाहेंगे सब कुछ वैसे ही होगा। इस कथन में हमें यह बताया गया है, जब हम अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण खुद अपने हाथों में लेते हैं तो हमारी किस्मत और परिस्थितियां हमारे हाथ में होती है। जीवन को एक नदी की तरह समझा जा सकता है। अगर हम अपनी दिशा को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हम परिस्थितियों के अनुसार बहने देते हैं तो हम केवल उस प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम अपने कर्म चाहते हैं तो वे हमारे विचारों और इरादों से उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि जब हमारा मन संदेह करता है और हमें लगता है कि कुछ असंभव है, तो हमें उस पर फोकस करने के बजाय केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि वह लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। जैसे विमान अपनी दिशा में बढ़ता है, वैसे ही हमारा जीवन भी हमारे इरादे के अनुसार उस दिशा में बढ़ने लगता है। इस तरह से जब हम अपने इरादों को स्पष्ट करते हैं और उसे अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए जीवन के स्पेस में आगे बढ़ते हैं। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। आपकी किस्मत आपके हाथों में है
और आप उसे अपने अनुसार बना सकते हैं। अगर आप सक्रिय रूप से अपनी दिशा चुनते हैं तो आप अपनी किस्मत को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप बिना प्रयास के छोड़ देते हैं तो आपको परिस्थितियों के हिसाब से चलना होगा। आपकी इच्छा और कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आप जो कर्म करेंगे वही आपको फल मिलेगा। यदि आप सका यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं होंगी ही। ईश्वर से जुड़ी आपकी आंतरिक शक्ति का प्रयोग कर आप किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। आप अपनी सृजनशीलता और इच्छा शक्ति के द्वारा अपने जीवन को नए रूप में ढाल सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य को अपनी सोच और पूरी तरह से महसूस करना चाहिए और इसे अपनी वास्तविकता मानना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड और आपकी आंतरिक शक्ति आपके लक्ष्य की दिशा में आपके मार्गदर्शन करने लगती है। आपके मन का संदेह कोई फर्क नहीं डालता। जब तक आप लगातार अपनी सोच में अपने लक्ष्य को महसूस करते रहते हैं, आपके विचार और आपकी इच्छा आपकी वास्तविकता को आकार देती है। आपकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है और जो आप चाहते हैं वही होगा। आपको सिर्फ विश्वास रखना है और अपने लक्ष्य को ध्यान से रखते हुए लगातार प्रयास करते रहना है। आज का यह विचार इस बात को प्रकट करता है कि हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं। यदि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जो हम चाहते हैं। बाहरी परिस्थितियाँ या पूर्व जन्म के कर्म हमारी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हमारी इच्छा शक्ति, कर्म और लक्ष्य को हासिल करने का तरीका ही हमारी ज़िंदगी को दिशा देता है। तो अंत में अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले, अपनी किस्मत को आकार दें। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 54 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।